इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब जन्नत क्या है जो अहले ईमान के लिए तैयार की गई है। जन्नत एक मकान है, जन्नत एक मकान है जिसके अंदर महलात है, कमरे हैं, नहरें हैं, वहाँ घास है, ज़मीन है। इसी तरीके से वहाँ हूरें हैं, जन्नत की औरतें हैं। अब जो वहाँ पर जो जन्नत की कायनात है, समझ लो जो कायनात जन्नत है वो हमारी दुनिया पर हम उसको कयास नहीं कर सकते। यानी ये दुनिया इतनी छोटी है उस जन्नत के सामने। अब इसको सुने, जन्नत कैसी है। जन्नत के सामने ये दुनिया इतनी छोटी है कि एक अदना जन्नती, अदना में जन्नती यानी जिसको सबसे कम दर्जे का जन्नती है, बिल्कुल नीचे दर्जे का जो जन्नती होगा, अदना जन्नती। तो वो अदना जन्नती अपना चाबुक जहां रखेगा, जहां उसका चाबुक पड़ा रहेगा जन्नत में, अदना जन्नती का, वो हमारी इस पूरी दुनिया से बड़ी जगह है। अदना जन्नती की बात है। मैं पढ़ करके सोचता रहा, अल्लाह तेरी अता पे कुर्बान, क्या लोग दुनिया बेहुदा और बेवफा दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। एक अदना जन्नती जहां चाबुक डालेगा वो इस दुनिया से बहुत बड़ी जगह है, पूरी दुनिया से। आदमी यहाँ 50 बाय 50 के प्लाट के लिए जो वो किसी का कत्ल करता है, खून करता है, एक एक प्लाट को 2-2 4-4 मर्तबा बेचकर हराम खाता है, हराम आग अपने पेट में भरता है, उसको खबर ही नहीं है कि जन्नत क्या चीज है। तो जन्नत क्या है, सुनिए और सर धुनिए और उसकी तलब की कोशिश कीजिए, उसकी तरफ बढ़िए। अब जन्नत है कितनी बड़ी इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। जन्नत कितनी बड़ी है इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। एक रिवायत पढ़ी जाती है, तवज्जो करना, कितनी बड़ी है जन्नत, कितनी बड़ी हो सकती है। सोचिए, सोचिए और सोचते रह जाइए, हैं कितनी बड़ी है। अभी आपको पता चलेगा जन्नत कितनी बड़ी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, उनकी रफ्तार, तवज्जो कर, उनकी रफ्तार कितनी है। पलक के झपकते मक्के से हुजूर के साथ निकलते हैं और सिदरा तक पहुंचते हैं। वो सारा प्रोसीजर जो मेराज शरीफ का आप सब सुन चुके हैं, ठीक है। उनकी रफ्तार। नंबर 2, जिब्रील अलैहिस्सलाम की रफ्तार। पहले आप उसको समझ लें, क्योंकि ये उन्वान सुनने से ज्यादा समझने से ताल्लुक रखता है। ईमान मजबूत कीजिए अपना। जमीन और आसमान, इसके दरमियान जितना फासला है वो है 500 साल का फासला, ठीक। फिर पहला आसमान इतना मोटा है जितना 500 साल का फासला। फिर पहले आसमान और दूसरे आसमान के दरमियान 500 साल का फासला। फिर दूसरा आसमान उतना ही मोटा है जितना 500 साल का फासला। फिर दूसरे और तीसरे आसमान के दरमियान 500, ये इस तरह 7 आसमान, ठीक। फिर 7 आसमान के बाद है सिदरतुल मुंतहा, ठीक। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरा से, यानी एक अंदाजा कर लें आप कि 4000 साल का फासला, 4000 साल का फासला जिब्रील कितने टाइम में तय करते उसको सुने आप। हजरत जिब्रील कहते हैं मेरी रफ्तार ये है कि हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी रखी। छुरी रखकर चलाने में कितना टाइम लगता है, छुरी रखकर चलाने में कितना टाइम लगता है। इधर छुरी रखी और छुरी चली, चलना चाहती थी। अल्लाह ने हुक्म दिया सिदरा से निकलो, जन्नत जाओ और जन्नती जानवर लेकर वहां पहुंचो मिना में, और इस्माइल को हटा करके उसकी जगह ये रख दो। तो अब ये
मैं तो कहता हूं बोलने में जितना टाइम लग गया, सिदरा से निकलो जन्नत जाओ, जन्नती जानवर लो, मिना पहुंचो और इस्माइल की जगह रख करके इस्माइल को हटा दो। जितना टाइम मुझे बोलने में लगा, वल्लाह जिब्रील को करने में उतना टाइम नहीं। ये रफ्तार है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको कुएं में डाला। अल्लाह ने फरमाया देखो ये कुएं में डाल दिया, कुएं के मुंडेर से कुएं की तह कितनी होती है? कुएं की मुंडेर समझते हैं ना, उससे उसकी तह कितनी होती? कुएं की मुंडेर से अंदर डाला। अल्लाह ने उस वक्त जिब्रील से कहा इससे पहले कि यूसुफ तह में पहुंचे, आप कुएं में पहुंचकर उसको अपने पैरों पे उठा लो। हजरत यूसुफ मुंडेर से कुएं की तह तक नहीं आए थे, जिब्रील सिदरा से तह में आ गए। संभालो, ये हजरत जिब्रील की, अब समझ गए आप जिब्रील अलैहिस्सलाम की रफ्तार कितनी है। अब सुनिए, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह पाक उम्मत मोहम्मदिया की शान क्या है? तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जिब्रील एक काम करो, एक काम करो, तुम जन्नत में उड़ो, उड़ते रहो। हजरत जिब्रील उड़ते रहे और रिवायत में आता है कि 70 साल तक उड़ते रहे। जो पलक में झपकते 4000 साल का फासला तय कर ले, जब वो 70,000 साल उड़ा होगा तो कितना उड़ा होगा, कितना उड़ा होगा। और जिब्रील अमीन उड़ते 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 जब थक गए तो थक करके बैठ गए जन्नत में। और जब बैठ गए तो अल्लाह से पूछा, अल्लाह मैंने कितना फासला तय किया 70 साल में, जिब्रील की परवाज। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जितना फासला तुमने 70 साल में उड़ उड़ के तय किया है, उम्मत मोहम्मदिया का कोई बंदा खुलूस दिल के साथ जब सब सो जाएं और वो उठकर 2 रकात तहज्जुद पढ़े तो मैं उसको इतना हिस्सा जन्नत का अता करूंगा। 2 रकात पर इतना अता करूं। आप गौर करें, फिर पूरी जिंदगी की नमाजें और फिर वो फराइज, फिर रमजान शरीफ के रोजे, फिर उम्रे, फिर हज, फिर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर सदका, फिर ज़कात, फिर तकरीरें करना, फिर तकरीरें सुनना, फिर नातें पढ़ना, फिर नातें सुनना, फिर दुरूद पढ़ना, दुरूद सुनना, आका पर सलाम पढ़ना, सलाम सुनना। आप गौर करें, जब 2 रकात तहज्जुद का सिला ये है तो सारे अमाल का सिला क्या? ये जन्नत है और ये जन्नत की नेमतें हैं। अब आप बयान अंदाजा करें कि जब 2 रकात पर जन्नत इतनी मिलेगी और एक आदमी को इतनी मिलेगी तो फिर औरों को कितनी, यानी आम आदमी की जन्नत ये है तो फिर औलिया को कितनी जन्नत मिलेगी और कैसे मिलेगी? फिर सहाबा को जन्नत किससे मिलेगी और किस शान की होगी? फिर अंबिया को जन्नत कैसे मिलेगी, किस शान की होगी? और फिर सैयदुल अंबिया जिस दर्जे में होंगे फिर उनकी जन्नत कैसी होगी और वो किस शान की होगी? ये है। तो हदीस पाक में आता है कि जन्नत में 100 दर्जे, अंदाजा नहीं कर सकते, अकले फेल है, हिसाब फेल है, रियाजी फेल जन्नत में। बल्कि जन्नत में जो एक एक दरख्त है, एक एक दरख्त जन्नत का इतना सायादार और घना है कि उसमें 100 साल तक के कोई घोड़ा दौड़ाता रहे, 100 साल खत्म हो जाए उसका साया खत्म नहीं हो सकता। ऐसे बड़े बड़े जन्नत के अंदर दरख्त है। अल्लाह अकबर। और फिर उसके दरवाजे, एक दरवाजे के एक किनारे से लेकर दूसरे दरवाजे के किनारे तक 70,000 साल तक के जितना दौड़ेगा, ऐसे बड़े बड़े दरवाजे हैं। लेकिन जब मोमिन लोग, ईमान वाले जन्नत में जाएंगे तो वो दरवाजे जो हैं एकदम ऐसे होंगे कि लोग एक दूसरे से बिल्कुल चिमट चिमट कर चल रहे होंगे, एक के मोंडे से दूसरे का मोंडा लगेगा, यानी इतनी कसरत से लोग जन्नत में जाएंगे। उनके मोंडे छिल रहे होंगे बल्कि चलते वक्त, अंदर जाते वक्त। ये है। फिर तो हदीस पाक में मैं वो अर्ज कर रहा था कि हूरें कैसी, हूरों का जिक्र कर रहा था, बीच में ये तस्करा आ गया। बल्कि हदीस पाक में भी आता है कि जब दरवाजों से जाएंगे जन्नत में जन्नती, तो जन्नती दरवाजे चिरचिराने लगेंगे लोगों के वजन की वजह से।
लोगों की कसरत की वजह से चिरचिराने लगेंगे, और उसमें हर किस्म के जवाहरात के महल हैं, और उन महलों की शान ये है कि उनका हुस्न बाहर से भी नजर आता है। यानी आप कोई भी इमारत देखें, जैसे हमारी ये मस्जिद देखें कितनी खूबसूरत बनी, अपना मरकज, लेकिन बाहर खड़े रहे तो अंदर नजर नहीं आएगा, और अंदर खड़े रहे तो बाहर का हिस्सा नजर नहीं आएगा। लेकिन जन्नत की खूबसूरती ये है कि सुभान अल्लाह, वो ऐसा साफ और शफाफ है कि बाहर खड़े रहे तो अंदर का पूरा हिस्सा नजर आए, और बाहर अंदर खड़े रहे तो बाहर की पूरी इमारत नजर आए, अंदर से ही नजर आए। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, गुंबद नहीं दिखता, ऊपर का हिस्सा नहीं दिखता, लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा। अंदर है तो ऊपर का पूरा हिस्सा नजर आएगा, और बाहर है तो अंदर का पूरा हिस्सा नजर आएगा। और जन्नत बनेगी कैसे? उसकी दीवारें सोने और चांदी की, दुनिया का सोना चांदी नहीं, जन्नत ही का सोना चांदी, सोने और चांदी की उसकी दीवारें, यानी ईंटें सोने की और चांदी की ईंटों से बनी है, जन्नती ईंटों से। और जो उसमें गारा है, ऐसे हम लोग ईंटें रखते हैं तो जोड़ने के लिए गारा रखते हैं ना, सीमेंट का, मिट्टी का, पहले लोग जो है वो उसको चूने का और गुड़ का, अजी अलग अलग चीजों का गारा रखते थे। जन्नत में ईंटों को जोड़ने के लिए जो गारा है वो मुश्क का गारा है, मुश्क का। एक ईंट सोने की है, एक ईंट चांदी की है, और उसकी जमीन जो है वो जाफरान की है, जाफरान। अभी आजकल जाफरान कितना महंगा मिलता है, बल्कि जाफरान नहीं मिलता, जाफरान के अंदर लोग क्या करते हैं पता है? वो अपने यहाँ जो कली का झाड़ होता है, क्या बोलते हैं उसको, कली का झाड़ समझते हैं ना, वो लाल फूल वाला, तो लाल फूल के अंदर नहीं वो जो वो उगे रहते हैं, उसको सुखा के उसके अंदर घुसा करके लोग जाफरान के नाम पे बेच देते हैं। जाफरान बहुत कम मिलता है। जो वो मैंने कश्मीर से जो वो जाफरान मंगाया और फिर मालेगांव से किसी दुकान का रखा, तो मुझे ऐसा लगा कि अब तक तो अपने धोखे ही खा रहे थे। उसकी जो वो ढक्कन खोला तो खुशबू पूरे कमरे में महकने लगी, कश्मीरी जाफरान। तो जाफरान, दुनिया का जाफरान ऐसा है तो जन्नत का जाफरान कैसा? और वो जमीन है जाफरानी जमीन, जाफरान की घास उसमें उगी हुई है और जाफरान की जमीन है। उसकी जो कंकरियां हैं, कंकरियां पत्थर कंकर नहीं है, बल्कि कंकरियां जो बिछी हुई है तो वो मोती और याकूत की कंकरियां हैं। मेरे अल्लाह ने क्या इंतजाम किया ईमान वालों के लिए। लोग पागल हैं, दुनिया 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 के कुत्ते बन करके फिर रहे। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया दुनिया मुर्दार है और दुनियादार कुत्तों की तरह है, जन्नत की तरफ बढ़ो। जन्नत जन्नत है, हमेशा की जगह है, दार उक़बा है, दार आखिरत है, और बहुत मुश्किल नहीं है, हासिल करना आसान है। तो जन्नत की जो कंकरियां है वो मोती और याकूत है। और एक रिवायत में है जन्नत अदन जो है, अब जन्नत के मुख्तलिफ नाम है, जन्नत नईम, जन्नत अदन, जन्नतुल फिरदौस, ये जो अलग अलग जन्नतें इराम, ये सब जन्नतों के नाम है। तो उसमें से एक है जन्नत अदन। तो जन्नत अदन का हाल ये है कि उसकी एक ईंट सफेद मोती की है, एक ईंट याकूत सुर्ख की है, एक ईंट जबरजद सब्ज की है, और उसका गारा मुश्क का है, उसकी घास जाफरान की है, मोती कंकरियां, और मिट्टी अंबर की। अंबर, अंबर समझते हैं? देखा भी नहीं होगा, नहीं देखा लोगों, बड़े बड़ी फैक्ट्रियों वालों ने, करोड़पतियों ने, अरबपतियों ने अंबर नहीं देखा होगा। असली अंबर थोड़ा सा किसी में मिलाते हैं, इतना महंगा महंगा बेचते हैं अंबर। मेरे इमाम अंबर का जिक्र करते कहते हैं अंबर जमीन, अबीर हवा, मुश्क तर गुबार। अंबर जमीन, अबीर हवा, मुश्क तर गुबार, अदना से ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। अंबर जमीन, अबीर हवा, मुश्क तर गुबार, अदना से ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है, जिस पर निसार जान फलाह व जफर की है।
तैबा में मर के ठंडे चले जाऊं आंख बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है, तो उसकी मिट्टी अंबर की है, और जन्नत में एक एक मोती का खैमा होगा। यानी जन्नत में मोतियों का खैमा, मोतियों नहीं बल्कि मोती का खैमा, जन्नत में मोती का खैमा है। और जो एक मोती का, उसमें कोई पिलर नहीं, कोई वो नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मोती का खैमा है। और उस खैमे के बारे में हदीस पाक में आया है कि उसकी बुलंदी, ऊंचाई उसकी, एक खैमे की 60 मील है, 60 मील। जब मैंने 60 मील का अंदाजा लगाया तो पता चला कि 90 किलोमीटर से ज्यादा होता है 60 मील, बल्कि तकरीबन 100 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। तो इतनी ऊंचाई है उसकी, इतना उसका छत है, मोती का एक एक खैमा, सुभान अल्लाह, मोती का। और फिर उसके बाद जन्नत में 4 दरिया हैं। नंबर 1 दूध का दरिया, पानी का दरिया, शहद का दरिया और तहूर मशरूब का दरिया। हिंदुस्तान में शराब तहूर की थोड़ी सी वजाहत के तौर पे मैंने उसको तहूर मशरूब कह दिया, क्योंकि लोग जो है वो कुछ उसमें उलझन का शिकार होते हैं। 4 दरिया हैं, दूध का, पानी का, शहद का और मशरूबे तहूर का, ये 4 दरिया है। और उनका एक किनारा मोती का है, दूसरा किनारा याकूत का है। और नहरों की जमीन खालिस मुश्क की है। लेकिन जब हमारे यहाँ नहरें बनानी पड़ती है तो गड्ढा खोदना पड़ता है, गड्ढे में नहरें बहती है। मगर जन्नत के अंदर जो नहर है उसमें कोई गड्ढा नहीं है, बल्कि वो सतह जमीन पर बहती है, यानी उसके अंदर कोई गड्ढा उड्डा नहीं है। सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जन्नतियों को जन्नत में अलग अलग किस्म के खाने मिलेंगे। ये भी खास बात, जन्नतियों को जन्नत में अलग अलग किस्म के खाने मिलेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे एक प्लेट आई, प्लेट के अंदर खाना है। अब समझ लीजिए, समझाने के लिए समझ लो, एक प्लेट है, उसमें पुलाव है या बिरयानी है या जर्दा है, कुछ भी है। अब हम खाएंगे, एक लुकमा उठाया आपने, तो जैसा पहला लुकमा लगा तो दूसरा भी वैसे ही। लोग कहते हैं ना कि देख के चंद दाने चेक कर लो तो पता चल जाता है देख कैसे, सही है? यानी टेस्ट जैसा है पूरी देख का वैसे ही रहेगा। सब समझ में आती है नहीं बात? एक देख का एक हांडी में जो टेस्ट बना हुआ है वैसे ही रहेगा। जन्नत की खुसूसियत यह है, एक प्लेट से आप खाना खाएंगे तो जितने लुकमे लेंगे खाना वही रहेगा, हर लुकमे की लज्जत अलग होगी, फल वही रहेगा, हर मर्तबा उसकी लज्जत। यानी समझ लीजिए कि एक समझाने के लिए, ये सब समझाने के लिए है, लेकिन असल चीज ये है सिर्फ कहने की बात है। जब वहां पहुंचेंगे तब पता चलेगा। बेवकूफ थे दुनिया के अंदर अटक करके, खाम का जन्नत को भूले बैठे थे। जन्नत इतनी अच्छी, बल्कि जन्नत में जाने से पहले कब्र ही के अंदर आदमी सोचेगा पागल था, जबरदस्ती दुनिया से दिल लगाया था। जब कब्र इतनी अच्छी है तो जन्नत कितनी अच्छी होगी। ये सब गैब की बातें लोग समझते हैं कि ऐसी बैलाने फुसलाने को मौलवी लोग करें। मौलवी पागल हुआ है, बैलाने फुसलाने के बाद उसको नहीं मरना है, क्यों वो बहलाएगा फुसलाएगा? अच्छा एक चीज है, अगर वो आपको धोखा देने के लिए चले लाख बहलाए फुसलाए, मगर वो दिलचस्पी क्यों रखेगा? भाई जो चीज के अंदर फराड होता है आदमी को उससे दिलचस्पी नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कुर्ता बेचने के लिए निकलूं और कुर्ते के अंदर ऐब हो, तो मैं कुर्ते में दिलचस्पी नहीं लूंगा। अगरचे मैंने लाख बेचने के लिए तारीफ कर दी, लेकिन मैं दिलचस्पी नहीं लूंगा। कोई भी प्रोडक्ट आदमी बेचे तो आदमी उसकी तारीफ करेगा बेचने के, लेकिन खुद वो इस्तेमाल नहीं करेगा। अब आपसे पूछता हूं कि माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अयाज़ु बिल्लाह, अगर इसमें फराड हो तो फिर इसमें मरने वाला क्यों दिलचस्पी लेगा? अल्लाह वाले मरने की तमन्ना क्यों, मरने के लिए तैयार क्यों रहते थे? मौत से मोहब्बत क्यों करते थे? अल्लाह के बंदो, जन्नत तो जन्नत है, कब्र
जन्नत के बागों में से बाग है। लोग समझते हैं कि नवापुरा के अंदर एक जमीन का टुकड़ा है, वहां पर दफन करके किसी को आ गए, रमजानपुरे में जमीन का टुकड़ा है, किसी को दफन करके आ गए और 2 गज जमीन में दफन करके आ गए, किस्सा तमाम हो गया। नहीं नहीं, अगर उससे अल्लाह राजी है तो वो अब तुम्हारे नए पूरे का आयशा नगर का टुकड़ा जमीन का न रहा, बल्कि वो जन्नत के बागों में से बाग बन गया है। और वो देखने में 2 गज जमीन है, इतनी छोटी सी, अब बाजू में किसकी कब्र इधर है, बाजू में इसकी कब्र इधर है, लेकिन अल्लाह ने अंदर से उसको इतना वसीओ अरीज कर दिया है कि ताहद्दे निगाह जो है वो उसकी कब्र वसी कर दी गई है। और उसकी कब्र में जन्नत का बिस्तर बिछा दिया गया है, उसकी कब्र में जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। और कितनी बड़ी हो गई वो कब्र, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुनिया के सामने माँ का पेट जितना छोटा है, उस कब्र के सामने दुनिया उतनी ही छोटी है। इतनी बड़ी है कब्र। युमिनून बिल गैब, लेकिन गैब पर ईमान लाना पड़ता। ये जो अल्लाह वाले कब्रों से नहीं डरते थे और कब्रों की वहशत की बात उनको बेचैन नहीं करती थी, इसी अल्लाह को राजी कर ले। वो जानते थे कि हमारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। बल्कि इस बारे में बेशुमार वाकयात हैं, बहुत वाकयात हैं। अगर मैं उसको छेड़ूंगा तो अभी कब्र की बात छिड़ जाएगी, जन्नत की बात रह जाए। कब्र की बात आप बार बार सुन चुके, लेकिन ये भी आपको बताऊं कि हमारे यहाँ सदियां, 2 सदियां, 5 सदियां बीत जाती है, कब्र का हाल ये है वहां पर एक लम्हा यहाँ की कई सदियां हैं। बल्कि अजीब और गरीब वाकयात हैं। अगर आप सुने तो आपको कब्रों की दुनिया में दिलचस्पी हो जाए, आप कब्रों की दुनिया पे मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। लोग कहते हैं कि ये मौलवी लोग जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात क्यों करते हैं। मैं कहता हूं कि जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात ही इंसान को जमीन पे सच्चा सच्चा रखने का सहारा बनती है। वरना अगर जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर बात न की जाए तो इंसान बिगड़ जाए। जो लोग जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बातें नहीं करते, नहीं मानते, देखो वो कैसे फिरौन बने हुए, देखो वो कैसे डाकू बने हुए, कैसे चोर